अगर आपको बुद्ध की देशना को सरल रूप से सीखना है तो धम्मपद एक सरल किताब है जहां से आप शुरुआत कर सकते हो। हर भाषा में इसका ट्रांसलेट हुआ है। धम्मपद के एक एक वचन जो बुद्ध ने 2500 साल पहले कहे थे, अगर सुनोगे तो ऐसा लगेगा कि ये आज भी उतने नए और आधुनिक हैं। बड़े से बड़ा मनोवैज्ञानिक आपको इस रूप से नहीं समझा पाएगा जिस सरलता से भगवान बुद्ध ने धम्मपद में इन सूत्रों को समझाया है। पूरे पृथ्वी में यदि किसी ने सबसे ज्यादा बोला है तो वो बुद्ध हैं, और पूरे पृथ्वी में यदि कोई सबसे ज्यादा चुप रहा है तो वो बुद्ध हैं। धम्मपद की गाथा के हर गाथा की एक एक कहानी है। जब बुद्ध के काल में कोई अलग अलग समस्या लेके आता था तो भगवान बुद्ध जो उसे उपदेश देते थे वो धम्मपद में है। सबसे जो पहला सूत्र है गाथा का, आप सुनेंगे, ध्यान से सुने और एक एक शब्दों को बार बार मनन करें। जो पहला सूत्र है, मन सभी धर्मों का गवाह है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर में कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे ऐसे हो लेते हैं जैसे गाड़ी के चक्के बैल के पैरों के पीछे पीछे हो लेते हैं। आप देखें, सारी जितने भी कर्म हैं उन सारे कर्म को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला जैसे सारथी होता है, ऐसे ही सारे कर्मों को चलाने वाला हमारा मन ही है। आप जो भी चीज़ सीखते हैं अपने स्मृति में लाते हैं और संस्कार में लाते हैं, आप उसी के अनुसार ही कर्म करने लगते हैं। जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, आप वैसे बन जाते हैं। ये जो कथन है, इस कथन के पीछे की जो कहानी है, चच्छोपाल नाम का एक भिक्षु श्रावस्ती नगरी में जैतवन में भगवान बुद्ध के आश्रम पे आते हैं। जैतवन पे चच्छोपाल भगवान के वो शिष्य हैं जो जन्म से अंधे हैं और उन्होंने बुद्धत्व को भगवान बुद्ध की देशना के द्वारा बहुत जल्दी प्राप्त कर लिया था। जब वो आश्रम पे पहुंचते हैं संध्या के वक्त में, क्योंकि वो अंधे होते हैं, उन्हें दिखता नहीं, चलते चलते उनके पैरों से एक कीड़े की मृत्यु हो जाती है। छोटा सा कीड़ा रहता है, उनके पैरों के नीचे आता है। अगले दिन जब और भिक्षु देखते हैं कि ये कीड़ा मरा हुआ है, क्योंकि भगवान बुद्ध सभी को अहिंसा का उपदेश देते हैं, और अगले दिन देखते हैं कि ये कीड़ा मरा हुआ है और उन्हें पता पड़ता है कि नया भिक्षु आया है, तो वो सब बुद्ध के पास जाते हैं। उनके सामने चच्छोपाल की शिकायत करते हैं कि चच्छोपाल ने इस कीड़े को मार दिया है। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, क्या आप लोगों ने चच्छोपाल को इस कीड़े को मारते हुए देखा है? जैसे आप लोगों ने इस कीड़े को मारते हुए चच्छोपाल को नहीं देखा, वैसे ही चच्छोपाल को वो कीड़ा नहीं दिखा, क्योंकि वो जन्म से ही अंधा है। चच्छोपाल को दिखता नहीं और उसके द्वारा एक कर्म हो जाता है, कीड़े की मृत्यु हो जाती है। और जब भिक्षुओं को पता पड़ता है कि चच्छोपाल को दिखता नहीं है तो वो अगला प्रश्न करते हैं कि क्या कारण है कि वो संबोधि प्राप्त कर चुके हैं लेकिन उन्हें अंधा होने का ये कर्म मिला है, इस जन्म में क्यों वो अंधे हैं? भगवान बुद्ध तब भिक्षुओं को जवाब देते हैं कि किसी जन्म में, जैसे आजकल हम आकाशिक रिकॉर्ड करते हैं, उसी तरीके से बुद्ध जब भी दृष्टि किसी पर रखते थे तो उसके कर्म की यात्रा, जन्म जन्म में कर्मों की यात्रा दिखने लगती थी। तब भगवान बुद्ध बताते हैं कि चच्छोपाल किसी जन्म पर वैद्य था और उसके सामने एक स्त्री आई और उसने कहा कि मुझे दिखाई नहीं देता है। तो वैद्य के रूप में चच्छोपाल ने उसकी आंखों को ठीक किया, लेकिन उस स्त्री ने कमिटमेंट दिया था उस वैद्य को कि अगर आप मेरी आंख ठीक कर लोगे तो मैं जन्म जन्म आपकी सेविका बन जाऊंगी। जब उसकी आंखें वापस आ जाती है तो वो स्त्री जानबूझ के झूठ बोलती है, क्योंकि उसे सेविका बनना होता। बोलती है कि मेरी आंखें पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई है। वैद्य को पता था कि ये झूठ बोल रही है, तो उसने इसे सजा देने की सोची और उसने वो दवाई दे दी जिससे वो स्त्री अंधी हो गई। तो उसके उस कर्म के कारण चच्छोपाल अगले जन्म में अंधा हुआ। ये कहानी भगवान बुद्ध बताते हैं। और वहीं से धम्मपद की गाथा में भगवान बुद्ध बोलते हैं कि
अगर आपका चित्त शुद्ध है और फिर आप जो कर्म कर रहे हैं, अगर शुद्ध चित्त से जो भी कर्म करोगे, सुख आपके पीछे ऐसे आएगा जैसे आपकी छाया आपके पीछे होती है। ये अगले वचन में भगवान बुद्ध बोलते हैं, मन सभी धर्मों का अगुवा है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय हैं। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रखकर, प्रसन्न रखकर वाणी बोलता है, शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे ऐसे हो लेते हैं जैसे कभी संग न छोड़ने वाला छाया संग संग चलने लगती है।